नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके ही अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टोरी से मोरल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वोकैब्स, टेंस और ग्रामर्स सभी चीज़ों को इस स्टोरी में क्लियर किया जाएगा। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द पैरट एंड द सर्वेंट। द पैरट, पैरट मीन्स होता है तोता। अब यहाँ पे तोता और सर्वेंट, सर्वेंट मीन्स होता है नौकर। अब तोता और नौकर यहाँ पे टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज ए रिच ओल्ड लेडी। वंस मीन्स एक बार, एक बार। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में केवल प्रयोग किया गया है। वॉज मीन्स थी। ए रिच ओल्ड लेडी, ए रिच यानी एक धनी, ओल्ड लेडी यानी एक बूढ़ी औरत, यानी एक बार एक धनी बूढ़ी औरत थी। एक बार एक धनी बूढ़ी औरत थी। रिच मीन्स होता है धनी। सी यूज्ड टू लिव इन ए बिग मैंसन। सी माने वह, यूज्ड टू लिव, यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है जब कहीं पर वह काम रोज किया जाए तो वहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यानी सी यूज्ड टू लिव यानी वह रहा करती थी, यानी वह रहा करती थी, रोज रहती थी। इन ए बिग, बिग मैंसन, इन मीन्स होता है में, ए बिग मैंसन यानी एक बड़े हवेली में। मैंसन मीन्स होता है हवेली, यानी वह एक बड़े हवेली में रहती थी। सी यूज टू लिव इन ए बिग मैंसन, वह एक बड़े हवेली में रहती थी। सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। सी माने वह, यानी बूढ़ी औरत जो थी। वॉज मीन्स थी, वेरी फॉन्ड ऑफ यानी वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, यानी वह बहुत ज़्यादा शौकीन थी। बर्ड्स यानी चिड़ियों का, यानी वह चिड़ियों का बहुत ज़्यादा शौकीन थी। वह जो बूढ़ी औरत थी हवेली में रहती थी और चिड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक करती थी, यानी शौकीन थी। सो यानी इसलिए वन डे, एक दिन, सी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट ए लवली पैरोट। वन डे यानी एक दिन, एक दिन सी वेंट यानी वह गई। सी वेंट, गो मिस होता है जाना, उसी का सेकेंड फॉर्म वेंट, यानी वह गई। टू द मार्केट, टू द मार्केट यानी बाजार, यानी एक दिन वह बाजार गई। एंड बॉट और खरीदा, बाई मिस होता है खरीदना, उसी का सेकेंड फॉर्म बॉट, और खरीदा। ए लवली पैरट, ए लवली यानी एक प्यारा, पैरट मिस तोता, और एक प्यारा तोता खरीदी, यानी वह एक दिन बाजार गई और एक प्यारा तोता खरीदी। सी टॉट द पैरट टू टेल हर द टाइम। सी टॉट यानी उसने पढ़ाया यानी सिखाया। सी टॉट, टीच मिस होता है पढ़ाना, उसी का सेकेंड फॉर्म टॉट, यानी उसने पढ़ाया। द पैरट यानी तोते को, द पैरट यानी तोते को, टू टेल यानी बताने के लिए, हर मिस उसको, द टाइम यानी समय, यानी उसने तोते को पढ़ाया यानी सिखाया कि तुम मुझे टाइम बताना। यानी जब वह मार्केट गई, बाजार गई, तो उसने एक प्यारा सा तोता खरीदा और उस तोते को उसने बताया कि तुम मुझे समय बताते रहना, यानी उसने उस तोते को सिखा दिया कि तुम मुझे टाइम बताते रहना कि कितना बज रहा है। सो यानी इसलिए, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, इसलिए प्रत्येक दिन द पैरट यूज टू टेल हर द टाइम। द पैरट यानी तोता, यूज टू टेल, देखिए यहाँ पे भी यूज टू का प्रयोग किया गया था, यहाँ पे भी है। तो यूज टू का मतलब वह रोज होता है काम, तो वहाँ पे यूज टू का, यानी द पैरट यूज टू टेल है, टेल मिस बताता था, हर मिस उसको, द टाइम यानी समय, यानी उस बूढ़ी औरत को प्रत्येक दिन समय बताता। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, द पैरट वुड वेक द ओल्ड लेडी अप। द पैरट यानी तोता, वुड वेक यानी जगा देता, द ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत को, अप, वेक अप मिस होता है जगाना, यानी तोता जो है प्रत्येक मॉर्निंग यानी सुबह में उस बूढ़ी औरत को जगा देता। वेकअप मिस होता है जगाना, यानी उस बूढ़ी औरत को जगा देता। एंड देन और फिर, एंड देन और फिर, देन मिस होता है फिर, तब। द ओल्ड लेडी वुड वेक हर सर्वेंट अप। द ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत, वुड वेक यानी जगा देती,
हर सर्वेंट यानी अपने नौकर को अप, वेकअप मीन्स होता है जगाना, यानी यहाँ पे लिखा गया है वेकअप, एक साथ है वेकअप। यानी वह बूढ़ी, जब तोता उस बूढ़ी औरत को टाइम बता देता यानी जगा देता तोता उसको, तो वह अपने नौकर को भी जगा देती, यानी बूढ़ी औरत नौकर को अपने जगा देती। द ओल्ड लेडी वुड वेक हर सर्वेंट अप, यानी अपने नौकर को जगा देती। नाउ यानी अब, हर सर्वेंट डिड नॉट लाइक दिस, द सर्वेंट यानी नौकर को, नाउ द सर्वेंट यानी नौकर को डिड नॉट लाइक यानी नहीं अच्छा लगा, दिस यानी यह, यानी अब नौकर को यह अच्छा नहीं लगा, यानी जब वह तोता जो है उस बूढ़ी औरत को जगाता तो बूढ़ी औरत उसको जगा देती, तो यह नौकर को अच्छा नहीं लगता था। इट वॉज बिकॉज ऑफ द पैरट, इट वॉज यानी वह था, बिकॉज यानी कारण, ऑफ द पैरट यानी तोता, यानी तोता जो है इसका कारण था। वह कहने का मतलब यहाँ लिखा गया है इट वॉज बिकॉज ऑफ पैरट, यानी यह जो है कारण था, तोता जो है इसका कारण था, यानी तोता जब बूढ़ी औरत को जगाता तभी तो वह उस नौकर को जगाती, तो यह तोता जो है इसका कारण था। दैट ही हैड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि ही हैड टू का प्रयोग किया जाता है जब कहीं पे करना पड़ता है, यानी करना पड़ता था, कुछ चीज़ करना पड़ता था, तो वहाँ पे हैड टू का प्रयोग करते हैं, यानी मजबूरी हो। ही हैड टू गेट अप यानी उसे उठना पड़ता था, ही हैड टू गेट अप यानी उसे उठना पड़ता था, यानी हैड टू का प्रयोग किया जाता है जब कुछ चीज़ करना पड़ता था, यानी मजबूरी हो, तो वहाँ पे हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो उसे उठना पड़ता था, अर्ली यानी जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, इसलिए उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता था, यानी तोता जो है कारण था, इसलिए उसे जल्दी उठना पड़ता था। सो यानी इसलिए वन डे एक दिन, द सर्वेंट डिड ए वेरी बैड थिंग, द सर्वेंट यानी नौकर ने डिड मिस किया, डू मिस होता है करना, उसी का सेकेंड फॉर्म डिड, यानी नौकर ने किया ए वेरी बैड थिंग एक बहुत बुरी चीज़ की, यानी एक दिन नौकर ने एक बहुत बुरी चीज़ की। व्हेन द ओल्ड लेडी वॉज नॉट इन द हाउस, व्हेन यानी जब, द ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत, यानी बूढ़ी औरत, वॉज यानी नहीं, वॉज यानी थी, नॉट यानी नहीं, इन द हाउस यानी घर में, यानी जब बूढ़ी औरत घर में नहीं थी, ही ओपन द पैरट्स केज, ही ओपन यानी उसने खोल दिया, ओपन मीन्स होता है खोलना, उसी का सेकेंड फॉर्म ओपन यानी उसने खोल दिया, द पैरट्स केज यानी उस तोते के पिंजरे को खोल दिया, यानी जब बूढ़ी औरत घर पर नहीं थी तो उसने तोते के पिंजरे को खोल दिया। एंड मेड हिम फ्लाई अवे, एंड मेड हिम फ्लाई अवे और उसे उड़ा दिया, यानी मेड हिम फ्लाई अवे और उसे उड़ा दिया, यानी तोते के पिंजरे को खोल दिया और उसे उड़ा दिया, यानी वह उड़ गया तोता। नाउ द ओल्ड लेडी हैड नो सेंस ऑफ टाइम, नाउ यानी अब, द ओल्ड लेडी यानी उस बूढ़ी औरत को, हैड नो यानी नहीं था, नहीं था, सेंस ऑफ टाइम यानी समय का कोई पता नहीं चलता था, अब उस बूढ़ी औरत को समय का कोई पता नहीं चलता था। हैड नो सेंस ऑफ टाइम यानी उसे कुछ भी पता नहीं चलता था। सो यानी इसलिए, सी वुड ऑफन वेक द सर्वेंट एट नाइट, सी, सो यानी इसलिए, सी वुड ऑफन वेक अप यानी वह उसे जगा दिया करती थी, यानी वह उसे जगा दिया करती थी, सर्वेंट यानी नौकर को, अप एट मिडनाइट यानी मध्य रात्रि में, यानी जब उसे टाइम का पता नहीं चलता था तो वह नौकर को जो है आधी रात में ही जगा दिया करती थी, मिडनाइट में मध्य रात्रि में, बीच में रात में जगा दिया करती थी, यानी उसे टाइम का पता नहीं चलता था, उसे बीच रात में ही जगा दिया करती थी। द सर्वेंट कुड ओनली रिपेंट हिज एक्शन, द सर्वेंट यानी नौकर, कुड ओनली यानी कर सकता था, ओनली यानी केवल, रिपेंट हिज एक्शन यानी अपने किए पर केवल पछतावा ही कर सकता था, यानी नौकर जो है अपने किए पर केवल पछतावा ही कर सकता था। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है, मोरल देखिएगा, बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू, यानी बी केयरफुल यानी सावधान रहें, बी केयरफुल यानी सावधान रहें, अबाउट व्हाट यू डू यानी जो आप करते हैं, यानी जो आप करते हैं उससे आप सावधान रहें। बी केयरफुल व्हाट यू डू यानी आप जो करते हैं उससे सावधान रहें, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, अच्छा है, सही है, गलत है, जो भी करने जा रहे हैं इस पर ध्यान रहे, यानी जो भी करते हैं उसे ध्यान रहे कि हम अच्छा करने जा रहे हैं कि बुरा करने जा रहे हैं, इसे ध्यान रहे। तो ये थी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।